मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संत काव्य धारा की जो भाव पक्षीय विशेषताएं हैं उनके भाग 2 में कुछ विशेषताएं आज आपको बताऊंगी। मैंने इन विशेषताओं को 2 भागों में विभक्त किया था। अब संत काव्य धारा की विशेषताओं में मैंने आपको पहली वीडियो में कुछ विशेषताएं बताई थी और कुछ विशेषताएं मैं आज बता रही हूँ। सूफियों के प्रभाव से विरह की तीव्र वेदना। सूफियों के प्रभाव से जहाँ इनके काव्य में विरह की तीव्र वेदना व्यक्त हुई है, वहीं इनका सारा अक्खड़पन एवं रुक्षता धुल गई है। वस्तुतः इन प्रणयोक्तियों में ही इनका काव्य पक्ष अपने यथार्थ रूप में निखर कर आया है। इन्हीं प्रणयोक्तियों में सूर का जैसा रस और मीरा की जैसी उत्कट विरह वेदना है। देखिएगा, आई न सको तुझ पे सकूं न तुझ बुलाए, जियरा यूं ही लेओगे विरह तपाई तपाई। यानी इसमें कवि ने विरह की तीव्रता का ही चित्रण किया है। लोक संग्रह की भावना। इस वर्ग के संत कवि समाज सुधारक एवं लोक संग्रही थे। इनकी साधना वैयक्तिक न होकर सामाजिक थी। इन्होंने समुचे समाज को लेकर ही आत्मशुद्धि पर बल दिया था। समाज और राजनीति को इन्होंने खुली आंखों से देखा था। इसी कारण इनके काव्य में तात्कालिक समाज प्रतिबिंबित है। इनकी वाणी का स्वर सर्वत्र लोक कल्याण की भावना से युक्त है। अगला, भजन तथा नाम स्मरण। संत कवियों ने शुद्ध मन से भजन तथा नाम स्मरण पर बल दिया है। मन ही मन प्रेम से ईश्वर के नाम का ही स्मरण इन्हें स्वीकार है। नाम स्मरण में ओष्ठ भी नहीं हिलने चाहिए। यानी सच्चे मन से यदि हम ईश्वर का स्मरण करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अन्यथा मोह माया में उलझ करके केवल ऊपरी दिखावा करेंगे तो ईश्वर हमें नहीं मिलेगा। देखिएगा, कहा है, सहजो सुमरन कीजिए हृदय माई छिपाए, होठ होठ सू ना हिले सके नहीं कोई पाए। यानी सच्चे मन से यदि हम स्मरण करेंगे तो परमात्मा हमें जरूर मिलेगा। रहस्यवाद। प्रेमासक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्ति भी इन संत कवियों में विट्ठल संप्रदाय के प्रभाव से प्रवेश कर गई है। रहस्यवाद के क्षेत्र में प्रणयानुभूति के कारण इनका मृदुल एवं विशाल हृदय तरल हो उठाए। शंकर के अद्वैतवाद, सूफियों के प्रेम भाव, नाथों के हठयोग और वेदांतियों के ब्रह्मवाद, सभी के सम्मिश्रण से इनके रहस्यवाद की सृष्टि हुई है। शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित होकर के कबीर ने तो रहस्यवाद के रूप में एक बहुत ही अच्छी साखी का प्रणयन किया है। देखिए, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथों ज्ञानी। यानी इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में बताया है कि जल में कुंभ कुंभ में जल है। क्या आप आत्मा जब परमात्मा से अलग हो जाती है तो क्या स्थिति होती है। अगला है दार्शनिकता। दार्शनिकता, संत कवियों ने ब्रह्म जीव और जगत का भी दार्शनिक विवेचन किया है। इन्होंने बताया है कि ब्रह्म और जीव का अभेद होते हुए भी अज्ञान अथवा माया के कारण उनमें भेद की प्रतीति होती है। यदि माया का पर्दा उठा दिया जाए तो दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने माया को महाठगनी हम जाने की बात कही है और सभी को उसके पाश में बद्ध बताकर सदैव उससे सावधान रहने का संदेश दिया है। नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी को इन्होंने माया का प्रतीक बताया है। कनक और कामिनी दोनों को ही इन्होंने दुर्गम घाटियों की संख्या दी है। कबीर ने तो कहा भी है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। जहाँ नारी की इन्होंने इतनी निंदा की है वहाँ सती तथा पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। पतिव्रता मैली भली
काली कुचित कुरूप पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। अगला, माया से सावधान रहने की चेतावनी। इस वर्ग के कवियों ने माया से सतत सावधान रहने की चेतावनी दी है। इनकी रमैया की दुल्हन इस माया ने तो सारा बाजार लूट लिया है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक इसके वश में हैं। भगवान से मिलने में सबसे बड़ी बाधा ये माया ही है। इस माँ ठगिनी ने मधुर वाणी से सबको मोह लिया है, त्रिगुण फांस में सभी को फंसा रखा है। इस चेतावनी में भी इनकी लोक संग्रह की भावना अंतर्निहित है। शांत तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। ईश्वर भक्ति के कारण निर्वेद इनके काव्य का स्थायी भाव बन गया है, जिससे उनमें आद्यंत शांत रस का साम्राज्य है। किंतु संयोग तथा विप्रलंब की प्रणयोक्तियों में जहाँ आत्मा तथा परमात्मा के मध्य प्रेम तत्व की व्यंजना हुई है, श्रृंगार के ऐसे शीतल छींटे पड़े हैं, हृदय सरोबार हो जाता है। अतः इनके काव्य का प्रमुख रस शांत और श्रृंगार रस है। ये हमारे संत काव्य की भाव पक्षीय विशेषताएं मैंने बताई।